चुनावी साल है, इसलिए सियासत का रंग फिल्मी पर्दे पर भी खूब चढ़ा हुआ है। पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बवाल हुआ, अब सिल्वर स्क्रीन से सियासत में आग लगाने आ रहे हैं बाला साहब ठाकरे। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की बायोपिक 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के ट्रेलर ने ही सेंसर बोर्ड को टेंशन में डाल दिया था। अब से थोड़ी देर पहले मैंने फिल्म ठाकरे के राइटर और प्रोड्यूसर संजय राउत और ठाकरे का किरदार निभाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी से खास बातचीत की। रूपहले पर्दे पर इस बार एक ऐसी बायोपिक आ रही है जो भारतीय राजनीति पर अपना असर छोड़ेगी और साथ ही साथ आज की भारतीय राजनीति में बेहद प्रासंगिक है। फिल्म के नाम से ही आप समझ जाएंगे, फिल्म का नाम है ठाकरे। एक तो लुंगी पुंगी वाला डायलॉग और एक यांडू गुंडू वाला डायलॉग, इन दोनों को काटने की बात कही थी और शायद उनको इस सीन से भी दिक्कत थी कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का सीन दिखाया जा रहा है, इस सीन को भी न लाया जाए। हालांकि ट्रेलर में वो सीन दिखाई दे रहा है। क्या आप इसको फिल्म से काट रहे हैं? सेंसर बोर्ड की अपने एक क्या बोलता है, रूल बुक्स होता है। समाज में, प्रांतों में, कम्युनिटी में दो किस तरह से कोई इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल न हो जिसे फिर एक बार कोई गड़बड़ हो जाए। मैं वो रूल के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमारा उनसे ये बात रही कि ये तो हिस्ट्री में है, ये कहाँ है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, पब्लिक डोमेन में है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर हम एक बायोपिक दिखाते हो, इस व्यक्ति का जीवन का एक शुरुआत, एक यात्रा दिखाते हैं, तो ये सभी बातें अगर उनमें आती है तो ये बायोपिक बनेगा, नहीं तो ये काल्पनिक फिल्म बनेगी। हमने उस बारे में सेंसर को कन्विंस किया है, ऐसा नहीं। और जो बात हमको कहनी है वो हमने कह दी है। तो क्या आपने सीन्स और डायलॉग काटे हैं? आप पर्दे पे देखिए। नहीं, पर्दे पे तो हम देखेंगे, लेकिन इस बात पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आपने सेंसर को कन्विंस कर लिया है? नहीं, आप पर्दे पर देखिए। मैं पर्दे पे तो मैं जरूर देखूंगा, और पर्दे के देखने के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये फिल्म, ऐसा लगता है इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर कि बाला साहब खुद आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं या बाला साहब खुद आकर ऐसी बातों को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बातें वो आज तक अपनी पूरी जिंदगी, चाहे वो दादर की सभा हो, चाहे वो शिवाजी पार्क की सभा हो, वहां पर कहते रहे। बाला साहब हमेशा जिंदादिल पर्सनालिटी थी, जिंदादिल व्यक्तिमत्व रहा है। जब भी वो मुंबई के घर में बैठकर भी वो पूरे देश को जान डालते थे, पूरे सोए हुए देश को। तो पर्दे पर अगर बाला साहब आते हैं तो प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन ये कोई लोकसभा चुनाव की तारीख देखकर हमने ये रिलीज नहीं किया है। अगर ये फिल्म नहीं बनती अभी तो 1 साल के बाद रिलीज होती। ये 3-4 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा है फिल्म का। और अगर किसी को लगता है कि लोकसभा चुनाव की तारीख को देखकर हमने ये फिल्म बनाई है और रिलीज की है, तो मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि लोकसभा की तारीख आप आगे कर दीजिए, डेट चेंज कर दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। नवाज भाई, जब आप कैरेक्टर के लिए रिसर्च कर रहे थे, कैरेक्टर के लिए तैयारी कर रहे थे, तब आप किन किन पॉइंट्स को आपने पिक किया जो आपको लगा कि इस कैरेक्टर में ढलने के लिए या बाला साहब जैसी शख्सियत को पर्दे पर डालने के लिए जरूरी है? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें थी और बहुत डिफिकल्ट यही चैलेंज भी था कि कैसे अपने आप को हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी ये था कि भाई उनकी मिमिक्री ना हो, कैरिकेचरिस्ट भी ना लगे और उसके बावजूद भी लगे कि बाला साहब ठाकरे हैं। तो राव साहब का एक बहुत सारे लोग जानते हैं कि पॉलिटिशियन हैं और राइटर हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि आई थिंक इन्होंने वर्ल्ड की वो फिल्में देखी हैं जो हमारे फिल्म मेकर्स भी नहीं देख पाते। तो जो एक आर्टिस्टिक एक सेंसिबिलिटी है इनकी, वो बहुत बहुत ऊपर है उन फिल्म मेकर्स से जो हमारे यहाँ पे बॉलीवुड में। तो शुरू से इन्होंने ये बताया था कि हम इस फिल्म को उस लेवल पे देखना चाहते हैं कि जैसे जो ग्रेट बायोपिक्स हैं वर्ल्ड की, चाहे वो गांधी हो, लिंकन हो, मंडेला हो, इस तरह की जो बायोपिक्स हैं उस लेवल, और एट द सेम टाइम मासी भी हो, क्योंकि ऑफ कोर्स हम मास के लिए बना रहे हैं फिल्म को। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए उस पे हम हमेशा ये रहा कि उनकी स्पीचेस पे काम किया, उनके रेफरेंस थे जितने भी टीवी पे इंटरव्यूज स्पीचेस वगैरह थे वो देखी, और एट द सेम टाइम वो पर्सनली कैसे रहते थे, क्या थॉट था उनका, कितनी आवाज में बात करते थे, क्या सोचते थे, वो राव साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता आई थिंक। तो उन्होंने वो सारी चीजें बताई और उन्हीं के आधार पे इसको तैयार किया, जो बहुत ही ताकि ऑथेंटिक लगे। नवाज, आप बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को, या जो 96 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ, उसको आप किस तरह से देखते हैं, कलाकार के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर?
क्योंकि ये इस फिल्म का एक इंटीग्रल पार्ट है। बाला साहब इकलौते शख्स थे जिन्होंने खड़े होकर बोला कि हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने उस ढांचे को तोड़ा है। मतलब मैं आप व्यक्तिगत तौर पे क्या उसको मानते हैं, गलत मानते हैं? नवाज भाई ने स्क्रिप्ट को फॉलो किया है, मैं इतना नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं उनसे। उसने स्क्रिप्ट को फॉलो किया है एज ए कलाकार। मैं ये चाहता हूं कि मैं स्क्रिप्ट को हटा रहा हूं यहां से, मैं स्क्रिप्ट को हटा रहा हूं, लेकिन आपसे ये सवाल स्क्रिप्ट को कैसे हटा देंगे? मैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट से ही जुड़ा हूं। नहीं, आप स्क्रिप्ट से जुड़े हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट वॉइस हैं, आप एक इंडिपेंडेंट शख्सियत हैं, एक कलाकार हैं, देश और दुनिया के तमाम चीजों पर जो भी चीजें हुई तो वो आपको फिल्म में देखने के लिए मिल जाएंगी, और उस वक्त पे एक हम लोग इंटरव्यू करते हैं, उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस तरीके से हमने उसको लिया है एक्चुअली। नहीं, मैं उस पर आपका कमेंट जानना चाह रहा हूं, एक कलाकार और मैं वही तो कह रहा हूं कि एज एन एक्टर आपने रियल लाइफ में जो निभाया आप उसकी बात कर रहे हैं जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज ए पर्सन, एज ए कलाकार, एज ए थिंकर, देश में इस तरह की कोई भी घटना होती है, देश में किसी भी तरह की घटना होती है, उसका अफेक्ट होता है, सबको होता है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो, उसको होता है। आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सही मानता हूं या गलत मानता हूं, ये तो मैं इसके बारे में तो अभी मैं कोई राय नहीं दे सकता। सब कोर्ट में लीगल चीजें हैं, वो चल रहा है, वो डिसाइड करेंगे। हम तो उनको उन पे डिपेंड रहते हैं।